आले मोहम्मद की बुजुर्गी, फजीलत, वाक़यात, तालीमात और करामात का एक ज़ख़ीरा मौजूद है जो मुसलमानों के लिए मशअले राह और हिदायत का सरचश्मा है। इस वीडियो में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतरत के दो अनमोल फूल और जिगरगोशे रसूल हजरत इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन के हालात और वाक़यात के मुताल्लिक जानेंगे। नेज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम का हजरत इमाम हसन और हुसैन से अक़ीदत और मोहब्बत के चंद मुंतखब वाक़यात भी पेश की जाएगी। रमज़ान सन 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हजरत अली और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिलती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और अपने नवासे का नाम हसन रखते हैं। जबकि शाबान 6 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वलादत हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों का नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम यानी शब्बीर और शब्बर के नाम पर रखा, और ये ऐसा नाम था जिसे अल्लाह ने अहले अरब के ज़हनों से छुपा रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती नामों में से दो नाम है। इमाम हसन और हुसैन ने इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश रहमत में परवरिश पाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दोनों नवासों की तरबियत फरमाई। आपको अपने नवासों से बेपनाह मोहब्बत थी। हजरत अनस रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में होते तो इमाम हुसैन आपके पश्त पर सवार हो जाते, लिहाजा आप अपने सजदे को तवील कर दिया करते थे। एक मौका पर जब आपसे अर्ज किया गया कि ए अल्लाह के रसूल, आपने सजदा लंबा क्यों कर दिया था, तो आपने फरमाया, मुझ पर मेरा बेटा सवार था, इसलिए जल्दी उठना मुनासिब नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नवासों की एक अजीम फजीलत बयान फरमाई जो खुसूसी तौर पर इमाम हसन और हुसैन को अल्लाह की तरफ से अता की गई थी। हजरत हुज़ैफा बयान करते हैं कि मैंने एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा खुश देखकर पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, आपकी इस मुसर्रत की क्या वजह है? तो आपने फरमाया, ए हुज़ैफा, आज एक ऐसा फरिश्ता नाजिल हुआ जो मेरे पास इससे कबल कभी नहीं आया था। उसने मुझे मेरे बच्चों के मुताल्लिक मुबारकबाद दी और कहा कि फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है और हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। ये दोनों शहजादे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों की ठंडक थे। हजरत सईद बयान करते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दावत के लिए निकले। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गली में खेल रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से आगे बढ़े और अपने हाथ फैला दिए। इमाम हुसैन इधर उधर भागने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हंसाते रहे, यहाँ तक कि उनको पकड़ लिया। आपने अपना एक हाथ उनके ठोड़ी के नीचे और दूसरा सर के ऊपर रखा और बोसा लेते हुए फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह उससे मोहब्बत रखे जो हुसैन से मोहब्बत रखता हो, और उससे बुग़्ज़ रखे जो हुसैन से बुग़्ज़ रखता हो। इस फरमान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये ऐलान कर दिया कि इमाम हुसैन से मोहब्बत ईमान वालों पर फर्ज है और उनका दुश्मन मोमिनों का दुश्मन है। एक मौका पर आपने फरमाया, बेशक अल्लाह ने हर नबी की औलाद उनकी पश्त से पैदा किया और बेशक अल्लाह ने मेरी औलाद अली की पश्त से पैदा फरमाया। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लेकर मस्जिद की तरफ निकले और हसन अलैहिस्सलाम उस वक्त छोटे से बच्चे थे। रसूलुल्लाह मस्जिद में मिंबर पर चढ़े और लोगों को बताया कि उनका ये बेटा सरदार है जो रोए जमीन पर पाए जाने वाले सबसे मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक रखता है, और बेशक अल्लाह उसके जरिया मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा। इमाम हसन की बरकत से अल्लाह उन दो जमातों को आपस में मिला देगा और जंग और लड़ाई का खात्मा होगा। इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की हस्ती को अल्लाह ने आखिरत और दुनिया में बुलंद कर दिया। उन दो शहजादों का बचपन निहायत ही फक्र और तंगदस्ती में गुजरी।
बावजूद इसके आले मोहम्मद हमेशा साबित कदम रहे और अल्लाह की तरफ से उन्हें हमेशा गैबी मदद आती रही। लिहाजा रिवायतों में आता है कि एक दफा जब ईद का चांद निकला तो दोनों शहजादे हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और कहने लगे, अम्मी जान, कल ईद है, कल मदीना के बच्चे नए नए कपड़े पहनेंगे, क्या हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे? हजरत फातिमा बहुत परेशान हुई और अपने लख्त जिगर को दिलासा दिया कि उनके लिए भी अल्लाह कपड़ों का इंतजाम जरूर फरमाएगा। आपने नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की कि कुछ ही लम्हों में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दिया। पूछा, कौन है? कहा, मैं अहले बैत का दर्जी हूँ, शहजादों के लिए कपड़े लेकर आया हूँ, लिहाजा आपने कपड़े ले लिए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह हसन और हुसैन को नए कपड़े पहने देखा तो फरमाया, ए फातिमा, क्या तुम जानती हो ये कपड़े कहाँ से आए हैं? अर्ज किया, अब्बा जान, आप ही बता दें। आपने फरमाया, ये कपड़े जन्नत से आए हैं और वो शख्स जो कपड़े लेकर आया था जिब्रील अमीन थे। सहाबा इकराम और खुलफाए राशिदीन भी हसनैन अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत और अकीदत रखते थे और उनकी इज्जत और तौकीर फरमाते। लिहाजा एक रिवायत के मुताबिक जब हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन थे तो आप एक दिन मिंबर रसूल पर खुतबा दे रहे थे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके पास आए और उनसे कहा कि आप मेरे नाना के मिंबर से नीचे उतर जाएं और अपने वालिद के मिंबर पर तशरीफ ले जाएं। हजरत उमर ने कहा, मेरे वालिद का तो कोई मिंबर नहीं। ये कहकर हजरत उमर ने हजरत इमाम हुसैन को अपने पास बिठा लिया। फिर वो मिंबर से उतरकर हजरत हुसैन को अपने घर ले गए और फरमाया, ऐ मेरे बेटे, आपको ये किसने सिखाया था? ने कहा, किसी ने नहीं। हजरत उमर ने फरमाया, अगर आप हमारे पास आया जाया करें तो बहुत अच्छा होगा। चुनांचा हजरत इमाम हुसैन एक दिन उनके घर गए तो हजरत उमर हजरत मुआविया से तन्हाई में गुफ्तगू कर रहे थे। हजरत इमाम हुसैन ने देखा कि हजरत इब्ने उमर दरवाजे पर खड़े हैं। हजरत इब्ने उमर ने इमाम हुसैन को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी, इसलिए वो वापस चले गए। बाद में जब हजरत उमर से उनकी मुलाकात हुई तो आपने फरमाया, ऐ मेरे बेटे हुसैन, आप हमारे पास आते क्यों नहीं? लिहाजा हजरत हुसैन ने फरमाया, मैं एक दिन आया था और आप मसरूफ थे, मगर आपके साहबजादे इब्ने उमर ने मुझे इजाजत नहीं दी तो मैं वापस चला गया। इस पर हजरत उमर ने फरमाया, नहीं, आप तो अब्दुल्ला इब्ने उमर से ज्यादा इजाजत के हकदार हैं, क्योंकि हमारे सरों पर जो ये ताज शराफत है ये सब कुछ अल्लाह ताला ने आपके घराना की बरकत से ही दिया है। और फिर हजरत इमाम हुसैन के सर पर हजरत उमर ने शफकत से हाथ रखा। इसी तरह मुवर्रिखीन ने लिखा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत इमाम हुसैन का वजीफा अपने बेटों से भी बढ़ा चढ़ा कर रखा था। इस पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अपने वालिद हजरत उमर से एक मौका पर शिकवा किया कि आप मुझे हुसैन से कम वजीफा देते हैं, हालांकि हम दोनों को बराबर वजीफा मिलना चाहिए। रिवायत में आता है कि हजरत उमर ने उन पर नाराजगी का इजहार किया और फरमाया कि तुम हुसैन के साथ बराबरी की बात कैसे कर रहे हो? तुम उमर के बेटे हो और वो रसूलुल्लाह के नवासे हैं। अगर आज तुम्हारा बाप अमीरुल मोमिनीन है तो हुसैन के नाना की बरकत से है, इसलिए इस सोच को जहन से निकाल दो। इसी तरह एक रिवायत के मुताबिक हजरत उमर के पास मदीना में शाह ईरान के खजाने बतौर माले गनीमत के पेश किए गए। हजरत उमर ने इसके मुतालिक सहाबा से मशवरा किया कि इसको किस तरह तकसीम किया जाए, यानी किस पैमाने से माप कर या हाथों की हथेलियों से अंदाजा करके तकसीम किया जाए। हजरत अली ने फरमाया, हाथों की हथेलियों से देना ज्यादा बेहतर है। लिहाजा हजरत उमर ने सबसे पहले हजरत हसन को इस तरह दिया और इसके बाद हजरत हुसैन को बुलाकर इसी तरह से इनायत फरमाया और उसके बाद लोगों को बुला बुला कर देना शुरू किया। इसी तरह इमाम ज़ुहरी ने बयान फरमाया
کہ حضرت عمر نے صحابہ کی اولادوں کو مال غنیمت سے لباس دیے۔ ان میں حضرت امام حسن اور حسین کے شایان شان کوئی لباس نہیں تھا، لہٰذا حضرت عمر یمن کے علاقے کی طرف لوگوں کو روانہ فرمایا اور والی یمن کو حکم بھیجا کہ دونوں شہزادوں یعنی حضرت حسن و حسین کے لیے خصوصی قیمتی اور خوبصورت لباس تیار کر کے بھیجا جائے۔ جب یہ لباس وہاں سے تیار ہو کر آیا اور ان دونوں شہزادوں نے پہنا تو اس وقت حضرت عمر نے ان کو دیکھ کر فرمایا، اب مجھے دلی خوشی ہوئی۔